नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ हुकूमत पंजाब की तरफ से दो अहम अहकामात और ऐलानात सामने आए। आज के प्रोग्राम में हम उसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले जो बात हम आज इस प्रोग्राम में करना चाह रहे हैं वो आम आदमी की सबसे बुनियादी ज़रूरत यानी रोटी के हवाले से है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट किया और जिसमें उनका कहना था कि रोटी की कीमतों में कमी कर दी गई है क्योंकि आटे की कीमत में कमी हुई है। इस वजह से रोटी जो पहले 20 रुपए में मिल रही थी, अब उसकी कीमत वो 16 रुपए होगी। इसी तरह जो नान है, जो पहले 25 रुपए में वो दस्तयाब था, अब उसकी कीमत 20 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला का कहना था कि तमाम जो मुख्तलिफ अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको भी ये मैसेज कन्वे कर दिया गया है कि फौरी तौर पर सूबा पंजाब में इस रेट पर अमल दरामद करवाया जाए। भारत वज़ीर आला का हुक्म तमाम डिप्टी कमिश्नर ने, ज़िला चकवाल समेत तमाम डिप्टी कमिश्नर ने इस पर वो लब्बैक कहा और सुबह ही नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने 16 की जगह 15 रुपये यानी यहाँ के मौजूदा हालात के मुताबिक आटे की कीमत के जमा तफरीक करते हुए रोटी की कीमत 15 रुपये मुकर्रर की, जबकि नान की कीमत को 20 रुपये ही रहने दिया गया। ये राउंड फिगर भी हो सकता है या कोई और भी वजह हो सकती है। भारत 15 और 20 का रेट तय कर दिया गया। साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी दे दिया गया यानी 0543 660250। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ, 0543 660250। ये हेल्पलाइन नंबर भी वो सबको शेयर कर दिया गया कि कहीं आपको रोटी इस कीमत पर नहीं मिलती तो फौरी तौर पर बताया जाए। अब बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि सुबह ही से नान भाई एसोसिएशन के मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं उनके बयानात भी सामने आ गए कि इस तरफ आप बिल्कुल ख्याल ना रखें कि हमने इस कीमत पर रोटी फ़रोख्त करनी है। उनका ये कहना था कि गैस और बिजली इतनी महंगी है कि हम बमुश्किल अपना गुजारा कर रहे हैं, तो इस कीमत पर रोटी फ़रोख्त करना मुमकिन नहीं है। ये पहले ही से लग रहा था कि ये एक दंगल वो होगा ही होगा और ये दंगल शुरू हो चुका है। हालांकि 500 रुपये मन आटा वो कम हुआ है। चलें, जमा तफरीक जैसे भी कर ले, इस 500 रुपये के रिलीफ को तो आवाम तक पहुंचना चाहिए। जो भी नान भाई एसोसिएशन अंदाजे लगाती रहे, कहती रहे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं कि गंदम की कीमत हो, आटे की कीमत हो, वो कम हो रही है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि मज़ीद कम होगी क्योंकि सरकारी जो रेट मुकर्रर किया गया है गंदम का वो भी पहले से कम कर दिया गया है, 3900 रुपये है। लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में जो इस वक्त गंदम फ़रोख्त हो रही है वो 3000 उसके आस पास है, यानी माजी के मुकाबले में इसके रेट में काफ़ी कमी वाक़या हुई है। तो ज़रूरी है कि इसका जो फ़ायदा है वो आवाम तक पहुंचना चाहिए। जहाँ तक नान भाई एसोसिएशन का ताल्लुक है तो उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो ज़ाहिर है ख़त्म नहीं होने, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि चाहे डिप्टी कमिश्नर हैं या और जो ज़िम्मेदारान हैं वो इनसे रब्ता कर लेते, इनकी बात सुनते भी और फिर अपनी बात मनवाते भी, ज़्यादा बेहतर रहता, बजाय इसके कि अब ये दंगल शुरू हो चुका है। जिस तरह प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट और दीगर जो लोग हैं वो अब बाहर निकल चुके हैं। इतला यही आ रही है कि जुर्माने ठोके जा रहे हैं, 2000 रुपये की पर्ची वो पकड़ा दी जाती है, यानी पहले रेट पता किया जाता है और रेट अगर 20 रुपये रोटी है और 25 रुपये नान है तो फिर साथ ही एक पर्ची 2000 की काट कर उनके हाथ में रख दी जाती है। मैं समझता हूँ ये भी कोई हल नहीं है। इस तरह सूरत हाल वो ख़राबी की तरफ ही जानी है। इस तरह हड़तालें होंगी और मामलात ख़राब होंगे तो गुफ्त शुनीद के ज़रिए इस मसले का हल निकाला जाए। ये रिलीफ बनता ही बनता है, कोई जो भी कहे रिलीफ तो मिलना चाहिए क्योंकि आटे की कीमत कम हुई है। जब आटे की कीमत ज़्यादा होती है तो उस वक्त रेट बढ़ा दिया जाता है कि भाई आटा महंगा हो गया, बात समझ भी आती है। अब जब आटे की कीमत कम हुई है तो कहा जा रहा है कि बिजली और गैस को देखें, तो ये होने वाला नहीं है। इसमें यकीनी तौर पर जो अहकामात हैं वो भी बड़े सख्त हैं, तो ये समझने की ज़रूरत है। एक और बड़ा मसला जो इस वक्त मौजूद है और मैं समझता हूँ वो कीमतों से भी ज़्यादा अहम मसला है, यानी ये जो कीमतें कम की गई हैं इस पर अमल दरामद से भी ज़्यादा अहम मसला वो रोटी का पूरा वज़न है। रोटी जो है जो जिसकी कीमत 15 रुपये मुकर्रर की गई है वो 100 ग्राम की रोटी होनी चाहिए। इसी तरह नान 120 ग्राम का होना चाहिए, लेकिन आप पूरे शहर को छान मारें, मजाल है
कोई इक्का दुक्का लोग छोड़कर आपको पूरे वजन की रोटी मिल जाए। बस कुछ एक दो चार लोग आप कह सकते हैं, एक भोन रोड पर सिटी मैरिज हॉल के सामने, वो मैं ज़ाती मेरा एक आप तजर्बा कह लें कि कम से कम उसको मैंने बेहतर देखा। मैं ये गारंटी तो नहीं दे रहा कि वज़न पूरा होगा, लेकिन बाकी लोगों के मुकाबले में देखा जाए तो वो फरिश्ते ही लगता है। इसी तरह दो चार लोग और होंगे जो अच्छे वज़न के साथ वो रोटी दे रहे हैं, बाकी किसी का भी वज़न वो पूरा है ही नहीं। तो इस तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जब पैसे पहले भी पूरे लिए जा रहे हैं तो कम से कम रोटी तो पूरी दी जाए। और अगर किसी को लगता है कि ये काम उसके बस में नहीं है तो फिर कोई और काम कर ले, कोई और तरफ अपनी किस्मत आजमा लें। ज़रूरी है कि इसमें इसी में रहना है और इसी तरह जुर्माने डलवाने हैं, इसी तरह आवाम की तनकीद भी सहनी है। तो इसमें अगर कोई बचत नहीं रही तो किसी और को और काम को हाथ डाल दिया जाए, कोई और अल्लाह का बंदा आ जाएगा, उसको ये काम सूट करेगा। तो जब ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं आटे की कीमत के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से, तो खुले दिल के साथ ये कीमतें मुकर्रर होनी चाहिए। इंतज़ामिया हो या नान बाई एसोसिएशन हो, तो इससे अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। ये बुनियादी ज़रूरत है। लोग बड़े तंग हैं महंगाई के हाथों। सिर्फ नान बाई एसोसिएशन वाले ही तंग नहीं है, आम लोग भी बड़े तंग हैं। और इनसे जो लोग अक्सर रोटी ख़रीदते हैं वो कोई लैंडलॉर्ड नहीं होते, अक्सर लोग आम हैं, दिहाड़ीदार हैं, मज़दूर हैं, उनके वही अपने गुजारे के लिए रोटी ख़रीदते हैं। तो उनका ख्याल रखना ज़रूरत है। एक तरफ मैं और भी इंतज़ामिया की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहूँगा कि जब भी जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है, कीमतों के हवाले से डिस्कशन होती है, तो अक्सर रोटी और नान का ही जिक्र होता है। हालांकि आप किसी भी नान शॉप पर चले जाएं तो उनके और भी बड़ी सारी वैरायटी हैं। आलू वाला नान भी मौजूद है, पराठा भी मौजूद है, रोगनी नान भी वहाँ दस्तयाब होता है, अगवानी नान की भी एक कीमत रखी गई होती है। लेकिन इस बारे में कोई पूछता नहीं है, वो अपने हिसाब से कीमतें मुकर्रर कर लेते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि इसको भी डिस्कस किया जाए और जो जायज़ कीमत है, यानी जिसमें नान बाई एसोसिएशन को भी 4 पैसे बच जाएं और आवाम को भी रिलीफ मिल जाए, वो कीमतें मुकर्रर होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि ये जो रिलीफ का मामला है ये किसी क्राइसिस में नहीं बदलेगा और आवाम को रिलीफ मिलेगा।